ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है, तो गृह मंत्री की हैसियत से वो लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस पहुंचा था। यहां जैसे उसका सम्मान और पाकिस्तान की इंटरनेशनल जगहसाई हो रही है। डीएनए मित्रों, आप इस वक्त मोहसिन नकवी के उसी सत्कार की तस्वीरें देख रहे हैं। कार में ट्रॉफी चोर, जिस कार में मोहसिन नकवी मौजूद है, और इसके हवाले से शहजाद अकबर ने भी ये कमेंट किया था कि ग्रेड 19 के अफसर की गाड़ी दी गई है, सफीर ने अपनी गाड़ी तक नहीं दी मोहसिन नकवी को। तो ग्रेड 19 के अफसर के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी वो दी गई। और ये देखें, यहाँ ला के भी अब आप देखेंगे कि गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी अपने साथ कोई बारूदी मवाद ला के हमारा, ये देखें बंदा, आपको टांगे नजर आ रही होंगी गाड़ी के नीचे, और ये देखें जरा, ये लाइटें मार रहा है, ये टॉर्चर, ये जरा चेक करें जरा। गवर्नमेंट ही देख ले माशाल्लाह, आपको पता ही है। फिर आगे तो नीचे अवाम ने क्या सबक लेना है उनसे, जिस तरह के अवाम हुक्मरान है, फिर वैसे ही सारा कुछ। beggars can't be choosers। एग्जैक्टली। अच्छा, इस चीज का आपको कोई हल नजर आ रहा है कि हाँ, हम हमारे पर से भिकारिस्तान का टाइटल हट जाए, या लोग कहें बड़े गैरतमंद लोग हैं पाकिस्तान के लोग, बड़े जज्बीले लोग हैं, क्या कहते हो? सोच चेंज होनी चाहिए, और वो तो मुश्किल ही है चेंज हो सके। और जो है ना, ये जो हर 2 महीने बाद आप कभी सऊदी अरब की मिन्नत कर रहे होते हैं, कभी यूएई की, कभी चाइना की, कभी आईएमएफ की, उससे आपकी जान छूट सकती है। 14-15 बिलियन डॉलर्स आपको उससे मिल सकते हैं। तो गोया आपने जो है ना, यू हैव ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी डिलिबरेटली। तो ये जो है, अगर आप ऐसे बंदे से जो जिसके घर में 2 वक्त का खाना, गैरत कहाँ गई है हमारी? फिर हम तो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार, बड़े जज्बीले लोग हैं। कौन सा जज्बा? पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए ना, अपने मुल्क का खुद ही रिसल्ट करा रहे हैं। दुनिया में क्या इज्जत है हमारी, ये बताए। चले मुस्लिम ममालिक की क्या इज्जत करते हैं हमारी इन हरकतों के बाद, बताए। ये तो कोई इज्जत नहीं। हाँ, अच्छे भले लोग भी मान। दोस्तों, पाकिस्तान के अधिकतर मिनिस्टर जो हैं वो लंदन के अंदर ही जूते चप्पल खाते आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के कई मंत्रियों को यहां पर जूते चप्पल पड़ चुके हैं, परंतु मोहसिन नकवी जो ट्रॉफी चोर है उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, क्योंकि लंदन पुलिस ने उसकी गाड़ी की ऐसी चेकिंग करी है जैसे कि मानो कि कोई चोर या फिर आतंकवादी उनके यहां पर घुस आया हो। पुलिस एक एक पहिए को टॉर्च से चेक कर रही थी कि कहीं मोहसिन नकवी को चुरा के तो लंदन से भाग नहीं रहा है। और इसकी बेइज्जती का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। वैसे इज्जत तो 2 कौड़ी की नहीं है, क्योंकि इनके मंत्री और प्रधानमंत्री भी लंदन की सड़कों पर गालियां खा चुके हैं, परंतु यह वीडियो लेटेस्ट है जिससे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में शर्मसार हुए हैं। वैसे भी जो व्यक्ति जो ट्रॉफी चोर हो, भारत की ट्रॉफी चुरा के भगा हुआ हो, उसके साथ तो यही सलूक होना चाहिए। और कई लोग इसको ठीक भी। अफगानिस्तान के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को लंदन में शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां पुलिस ने उनकी गाड़ी की कड़ी तलाशी ली और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामला सामने आते ही चर्चा में आ गया। यह घटना पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं के बीच गहरे अविश्वास को यहां पर दिखाती है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री का अपमान, सरकार की कमजोरी और आंतरिक कनेक्टिंग करते हैं। ये जी मोहसिन नकवी बरतानिया की, कोई कहता है वजारत खारजा के दफ्तर पहुंचा, कोई कहता है वजारत दाखिला के दफ्तर पहुंचा, लेकिन डजंट मैटर, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जाने लगा है। तो इसकी चेकिंग देखें कि किस तरह हो रही है। अगर ये ऑफिशियल मिनिस्टर आए तो इस तरह किया जाता है? आप मुझे बताएं। अगर इतनी वो बातें मानने वाले हों तो आप ये वीडियो जरा मुलायजा करें। जिस कार में मोहसिन नकवी मौजूद है, और इसके हवाले से शहजाद अकबर ने भी ये कमेंट किया था कि ग्रेड 19 के अफसर की गाड़ी दी गई है, सफीर ने अपनी गाड़ी तक नहीं दी मोहसिन नकवी को। तो ग्रेड 19 के अफसर के इस्तेमाल में जो गाड़ी थी वो दी गई। और ये देखें, यहाँ ला के भी अब आप देखेंगे कि गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी अपने साथ कोई बारूदी मवाद ला के हमारा, ये देखें बंदा, आपको टांगे नजर आ रही होंगी गाड़ी के नीचे, और ये देखें जरा, ये लाइटें मार रहा है, ये टॉर्चर, ये जरा चेक करें जरा। ओहो, कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं है भाई इधर, मोहसिन नकवी लेकर तो नहीं जा रहा? चले देखते हैं कोई बम शम तो नहीं रख लाया गाड़ी में। ये देखें, ये तौहीन और तज़यीक सिर्फ मोहसिन नकवी की नहीं है, ही इज अ नोबडी। ये पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर की तौहीन है। लेकिन अगर कोई समझे तो इन लोगों को ना किसी प्रोटोकॉल का ख्याल है, ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना मुल्क की इज्जत का ख्याल है। यहाँ आगे हैं बयानियां बनाने के लिए। तो जाहिर है कि इस पर जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है जी कि कोई डील वगैरह अगर हुई है कहीं पे, कहीं आलमी ताकतों की, तो उसके हवाले से भी इधर उधर फेरे मारे जाएंगे। वो जाहिर है कि इसके बारे में कोई कंफर्म मेरे पास बात नहीं है, लेकिन देखिए कितनी चेकिंग के बाद उसकी गाड़ी को अंदर जाने दिया गया। और इसके बाद आगे की सूरत हाल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन चेकिंग देखें आप कितनी अगलों ने तफसील से की है, थरली की है, और फिर ये वीडियो भी बाहर आई है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी चढ़ी है। तो बनाने वाला भी तो कोई साफी खड़ा था ना कुछ। तो आपको पता है वैसे कितनी सेंसरशिप है, ये चाहते तो रोक लेते, ये तस्दीक हो रही थी, यहाँ हर चीज माइक्रो मैनेज होती है, नहीं। तो ये अगर हमें कोई कहेगा कि ये बंदा वहां गया, इसने एक फाइल पकड़ाई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जैसा आपका हुक्म है, हम 3 महीने बस हमें दे दें और हम कार्रवाई पूरी करके लोगों को आपके हवाले करते हैं। गैरत कहाँ गई है हमारी फिर? हम तो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार, बड़े जज्बीले लोग हैं। कौन सा जज्बा? पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए ना, अपने मुल्क का खुद ही रिसल्ट करा रहे हैं। दुनिया में क्या इज्जत है हमारी, ये बताए। चले मुस्लिम ममालिक की क्या इज्जत करते हैं हमारी इन हरकतों के बाद, बताए। ये तो कोई इज्जत नहीं। हाँ, अच्छे भले लोग भी मांगते हैं ये इज्जत की है, नहीं इज्जत। हाँ, ये तो कोई इज्जत नहीं। वो कहते हैं कि ये एटमी पावर है तो इनमें इनके साथ हम ताल्लुकात बनाइए, या फिर वो हम एक गरीब, एक मांगने वाले की हैसियत से कमतर समझते हैं? बताइएगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम इससे भी सुपीरियर है, उससे भी सुपीरियर है, इसको भी हम हरा देंगे, पाकिस्तान में ये बहुत है, वो बहुत है। आपको लगता है दुनिया हमसे डरती है या दुनिया हमें लाइट लेती है? नहीं, लाइट लेती है, लाइट लेती है। क्यों? हुकूमत ऐसा काम नहीं कर रही कोई। हाँ, हुकूमत प्रॉपर्टी देखे, पीछे प्रॉपर्टी देखे, वो उसको कहते हैं आपकी इतनी प्रॉपर्टी आप क्यों मांगते हैं? ऐसे होना चाहिए ना। अच्छी भली फैशन करके मांगती है औरतां। आप जब बाहर अंदर जाते हो तो कितने लोग आपको भिखारी दिखते हैं और कितने आपको डिजर्विंग दिखते हैं? मेरे हिसाब नाल ते बहुत ज्यादा। वो कितने खाना बच्चों को खान जाओ तो वो लाइन लगी होती है मांगने वालों की। मुझे खाना नहीं खाया, मुझे दे दो, खाना नहीं खाया, मुझे दे दो। तो है ना, ये जो हर 2 महीने बाद आप कभी सऊदी अरब की मिन्नत कर रहे होते हैं, कभी यूएई की, कभी चाइना की, कभी आईएमएफ की, उससे आपकी जान छूट सकती है। 14-15 बिलियन डॉलर आपको उससे मिल सकते हैं। तो गोया आपने जो है ना, यू हैव ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी डिलिबरेटली। तो ये जो है, अगर आप ऐसे बंदे से जो जिसके घर में 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है, जिसको इलाज की सहूलत मैसर नहीं, उससे पूछो कि या तुम्हें ये पॉलिसी पसंद है जो हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी की, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया उनकी आवाज़ आगे करने वाला नहीं है। एक नौजवान मास्टर्स करके निकलता है, इवन पीएचडी करके निकलता है, तो उसके पास कितने कितने सोर्सेज हैं, कहाँ हैं जॉब्स उनके लिए। तो कमर चीमा साहब बड़ा फख्र कर रहे थे कि हमारे नौजवान बड़े रेजिलियंट हैं, वो जनाब यूरोप जाते हैं। तो यूरोप जाते हैं भाई, किन हालात में जाते हैं, कितने उनमें से डूबते हैं मेडिटेरेनियन सी में। तो ये इसको क्या मिसाल बना के आप पेश करेंगे कि जी हमारे नौजवान जो हैं इतने जरूरतमंद हैं, वो यूरोप जाते हैं। तो भाई इस पे तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए